श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद त्रयोविंशोऽध्यायः 23वां अध्याय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवयसम् दृष्ट्वात्मानं प्रवयसम् एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिता शेषस्वानुसर्गः प्रजापतिः। आत्मवान महामनस्वी प्रजापति ही प्रजाओं के स्वामी वैन्यः महाराज पृथु ने आत्मना स्वयं ही स्वम अनुसर्गः अपनी प्रजा की अशेष पूर्णतः वर्धित अभिवृद्धि करके अशेष पूर्णतः अशेष वर्धितः पूर्णतः अभिवृद्धि करके एकदा एक समय आत्मानं अपने को प्रवयसम वृद्ध हुआ दृष्टवा देख कर जगतस्तस्थुखश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम् निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान् सताम धर्म भृत सज्जनों के धर्म को जानने वाले जगतः जंगम च तस्थुषा और स्थावरों को अपि भी वृत्तिदः आजीविका देने वाले यह श्लोक यदर्थम जिस उद्देश्य से जग्गीवान जन्म लिया था यानी श्लोक में जिस उद्देश्य से जन्म लिया था उस ईश्वर आदेश निष्पादितः उस ईश्वर के आदेश को परिपूर्ण करके आत्मजेष्वात्मजाम्यस्य विरहाद्रुदतीमिव प्रजासु विमनस्वेकः सदा रोगात् तपोवनम्। विरहात उनके वियोग से रुदतीम इव रोती हुई सी आत्मजाम पुत्री रूपा पृथ्वी को आत्मजाम यानी अपनी पुत्री रूपी पृथ्वी को आत्मजेसु पुत्रों के ऊपर न्यस्य सौंप कर प्रजासु प्रजा को विमनस्सु बिलखती हुई छोड़कर सदा रहा अपनी पत्नी के साथ एकः अकेले ही तपोवनम तप योग्य वन को अगात चले गए। अर्थात यहाँ ये अभिप्राय है इन श्लोकों का अर्थ यह है यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्नादि तथा पुरग्रामादि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का आजीविका की व्यवस्था यानी सुविधा कर दी आजीविका की सुविधा कर दिया तथा सुविधा कर दी उपलब्ध करा दी तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजारक्षण रूप ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः मुझे
अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए, तपोवन के लिए चल दिए। तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानससु सम्मते आरब्ध उग्र तपसि यथा स्वविजये पुरा। तत्रापि वहां भी अदाभ्य नियम अखंड व्रत पूर्वक वैखानस सुसम्मते वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार आरब्ध कठोर तपस्या उग्र तपसी प्रारंभ कर दी। यथा जैसे पुरा पहले गृहस्थाश्रम में स्वविजयी अखंड व्रत का यानी विजय करने में लगे थे। कहते हैं कि वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड बल पूर्वक अखंड व्रत पूर्वक पूर्ण मनोयोग से पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कंदमूल फलाहार शुष्क पर्णासनः क्वचित् अभक्षः कतिचित् पक्षान् वायुभक्षस्ततः परम्। कहते हैं कि क्वचित कुछ दिनों तक तो महाराज पृथु ने अपनी पत्नी अर्ची के साथ कुछ दिनों तक कंदमूल फलाहार कंदमूल फल का आहार किया। फिर कुछ दिन शुष्क पर्णासन, कुछ दिनों तक सूखे पत्ते खाए। कतिचित पक्षान कुछ पखवाड़ों तक अभक्षा केवल जल का पान किया। ततः परम इसके बाद वायु भक्षः केवल वायु पीकर श्वास लेकर रहने लगे। ग्रीष्म में इस प्रकार रहने लगे। इनका अभिप्राय यह हुआ कि कुछ दिन तो महाराज पृथु ने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। ग्रीष्म में पंच तपा वीरो वर्षा मुनि आकंठमग्नः शिशिरे उदके स्थंडिलेशयः। वीरः वीरवर पृथु ने, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार वीरवर पृथु ने मुनि ही मननशील होकर ग्रीष्म में पंच तपा पंचाग्नि तापी और वर्षासु वर्षा ऋतु में आषाढ़ षाठ खुले मैदान में रहे। शिशिरे शीतकाल में उदके जल में आकंठमग्नः गले तक खड़े रहते थे। स्थंडिलेशयः और मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। अर्थात कहते हैं कि वीरवर पृथु मुनिवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक
जल में खड़े रहे, वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। तितिक्षुर्यतवादा तितिक्षुर तितिक्षुर्यतवादान्त ऊर्ध्वरेताजितानिलः आरिराधयिषुः कृष्णम् अचरत् तप उत्तमम्। तितिक्षु, उन्होंने शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन किया। यतवाग दांतः, वाणी और मन का संयम किया। ऊर्ध्वरेता, ब्रह्मचर्य का पालन किया। जिता निलह, प्राणों को अपने अधीन किया। कृष्णम, इस प्रकार श्री कृष्ण की आरिराधईशु, आराधना करने की इच्छा से उत्तमम तप अचरत, उत्तम तप किया। अर्थात कहते हैं कि उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा, तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। तेन क्रमानुसिद्धेन व्यस्तकर्मामलाशयः प्राणायामैः सन्निरुद्ध प्राणायामैः सन्निरुद्ध षड्वर्गश्छिन्न बंधनः। क्रमानुसिद्धेन, क्रम से सिद्ध हुए, तेन, उस तप से, ध्वस्त कर्माम, उनके कर्म नष्ट हो गई। और अमलाशय, और चित्त सर्वथा निर्मल हो गया। प्राणायाम ही, प्राणायामों से सन्निरुद्ध षड्वर्ग, मन और इंद्रियों का निरोध हो गया। छिन्न बंधन, वासनाजन्य बंधन कट गया। अर्थात कहते हैं इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई, और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रिय निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। सनत्कुमारो भगवान् यदाध्यात्मिकं परम् योगं तेनैव पुरुषम् अभजत् पुरुषर्षभः। भगवान सनत कुमारः, भगवान सनत कुमार ने यत परम आध्यात्मिक योगम, जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग का आह उपदेश किया था, तेन एव, उसी के अनुसार, पुरुषर्षभ, पुरुष श्रेष्ठ पृथु ने पुरुषम अभजत, पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना की। कहते हैं तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसके अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवति ब्रह्मण्यनन्यो विषया भवत्, अनन्य विषया भवत्। कहते हैं भगवत धर्मिणा, इस प्रकार भगवत धर्म भक्ति का श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए साधो सत्पुरुष पृथु के सदा यततः निरंतर साधना करते करने से भगवती ब्रह्मणी, भगवान पर ब्रह्म में अनन्य विषया, अनन्या उनकी भक्ति ही, अनन्या भक्ति अभवत हो गई।
अर्थात कहते हैं इस प्रकार, इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 23वें अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।